स्वागत है, हार्दिक स्वागत है आप लोगों का। आज प्राकृतिक चिकित्सा के व्याख्यान में ये रामदास द्विवेदी फाउंडेशन के तहत ये इनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम है और अग्रवाल सफर का इसमें बहुत बड़ा सहयोग मिला है हमको इस स्थान का। तो ये कार्यक्रम चालू होने से पहले हम सभी गणमान्य नागरिकों से अनुरोध करते हैं, मनमोहन भैया और साथ ही रमेश भैया आप आए हैं उनकी भजन के लिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर गुलाब साहिब भजन भैया याद करते हुए आज का कार्यक्रम शुभारंभ याद करते हुए आज का कार्यक्रम शुभारंभ करते हैं। और ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है रामदास द्विवेदी फाउंडेशन की तरफ से। वो बृहद वृक्षारोपण कार्य करती है। रायगढ़ में उनका अपना एक फार्म हाउस है जहाँ पे पेड़ उगाया जाता है। मतलब वो पौधारोपण नहीं करते, वृक्षारोपण करते हैं। मतलब 10 फुट हाइट तक करके टिश्यू देते हैं ताकि वो जीवित रह जाए और सभी पेड़ सक्षम रूप से जीवित हो जाए। तो आज ये कार्यक्रम भोपाल डॉक्टर गुलाब राय तिवारी जी आज इस कार्यक्रम में आए हैं और बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद भी कार्यक्रम में आए हैं। मैं थोड़ा संक्षिप्त उनका परिचय पढ़ रहा हूँ। गुलाब राय तिवारी जी ने अपना BMUS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस वर्ष 2009 में पूर्ण किया। वर्तमान में ये संत हृदयराम योगा एंड नेचर क्योर हॉस्पिटल में चीफ मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं और आरोग्य हेल्थ प्रोडक्ट के CEO भी हैं। इनके पास 15 साल का अनुभव है। उन्होंने 50,000 रोगियों को सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक किया है। बात शहर में की यूट्यूब में इनका अपना एक चैनल है द हेल्थ टॉक शो विद डॉक्टर गुलाब तिवारी, जिसमें 2,42,000 फॉलोअर्स हैं। इन्होंने अब तक कुल 20 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। जैसे इनका नाम है गुलाब, वैसे ही गुलाब की तरह दिखते भी हैं और लिखते भी हैं और बाहर इसकी ऊंचा को फैलाते भी हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा में मैंने खुद भोपाल जाके 3 बार जा चुका हूँ मैं 10 दिन के कैंप में और बहुत ही फायदा मिला है मेरे को और ये और लोगों तक पहुँचे इसके लिए प्रयास किए। अब मैं तालियों की गड़गड़ाहट करना चाहूँगा डॉक्टर गुलाब राय तिवारी को। आज के कार्यक्रम को आयोजन करने हेतु जो आयोजन करता है, जिन्होंने ये सभागृह और पूरी व्यवस्था करी, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जोरदार तालियां तो हमारे विनोद जी के लिए बनती है। आपको नहीं लगता है आवाज थोड़ी कम थी तालियों की? जिस प्रकार का उन्होंने आयोजन किया है यहाँ पर, आज अगर वो ना करते तो हम ना होते तो आप सब एक साथ ना होते और एक साथ ना होते तो ऐसा मिलने का सुनहरा मौका नहीं मिलता और एक शाम स्वास्थ्य के नाम ना होते। इसीलिए के साथ हम आज के सत्र में आपको एक चीज तो पक्का मिलने वाली है, वो है कि मुझे आगे का आने वाला समय जो है वो कैसा रखना है। क्या मैं रोगग्रस्त रहना है, क्या बीमार दिनचर्या रखनी है, या बीमार रहना है, या बीमारियों के साथ में दवाएं खानी है। और या तो फिर अपना जो दिनचर्या है कुछ ऐसा रखें जिससे कि हमें कभी भी बीमारी के लिए दवा खाने की जरूरत ना हो। शुगर है नहीं, पर शुगर की नहीं खाना चाहते ना? हाँ, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां इनके लिए। कभी दवा नहीं खाना चाहिए। तो कभी भी हमें दवा के ऊपर निर्भर नहीं रहना। क्यों नहीं रहना है? हमारे पास डॉक्टर डाल देते दिमाग में, बीपी हो गया, जब तक जिंदा हो दवा खाओ। क्यों? बीपी हुआ है, दवा खाओ, ठीक हो जाओ ना। अगर दवा में ऐसी ताकत होती तो इसका मतलब ये है कि दवाई ठीक नहीं करने वाले। हमें कौन ठीक करने वाला है?
वर्तमान में चिकित्सक डाल के रखा है, डॉक्टर डाल के रखा है। वो डॉक्टर कौन है? जो हमें अपने आप ठीक करता है। और ऐसे ही हम प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार करते हैं भोपाल में। तो थोड़ा सा जानकारी भोपाल के बारे में। प्राकृतिक चिकित्सा और योग का वहाँ पर आज से 35 साल पहले ये संकल्प देखा था कि आने वाले भविष्य में लोग प्राकृतिक चिकित्सा और योग से ठीक हो सकते हैं। जहाँ पर लोग इतना परेशान हैं कि दवाइयों से उनको स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा। एक छोटे से कमरे से चालू किया था, आज सर्व सुविधा युक्त हमारे केंद्र में सब तरीके की सुविधाएं कि कैसे हम बिना दवा तंदुरुस्ती हासिल करें। पर ये मुमकिन कैसे होगा बिना दवा के तंदुरुस्ती हासिल करना? क्या आज के समय में ऐसे आधुनिक समय में संभव है? तो अगर आप देखेंगे जो प्रकृति के सिद्धांतों को अपनाते हैं, जो प्राकृतिक चिकित्सा और योग के माध्यम से अपनी दिनचर्या को पूरा दिन नियमित दिनचर्या में रखते हैं, उनको दवा खाने की आवश्यकता नहीं होती। आपने कोई ऐसी अस्पताल देखी है जहाँ पर आपका बार बार जाने को मन कर रहा हो कि इस अस्पताल में इस डॉक्टर के पास मुझे बार बार जाना है, यहाँ हॉस्पिटल में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, या आपके पलंग पे हर 3 महीने में 4 महीने में आके सोना है? कहीं ऐसा देखा है आपने कहीं ऐसे हॉस्पिटल नहीं देखी? वो एक जन में हाथ उठाया था, आपने कहाँ देखी है? आपने भोपाल में देखी आरोग्य था। वो एक ऐसी अस्पताल है, वो एक ऐसी अस्पताल है जहाँ पर आपको दवा नहीं मिलेगी पर तंदुरुस्ती मिल जाए। अभी तक जो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को हमें सुधारना है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला आज के सत्र में आपको कम से कम यहाँ से टेक अवे मैसेज तो मिल जाएगा कि आज के बाद की दिनचर्या मेरी कैसे होगी। इसीलिए अलग अलग स्थानों पर हमने ये कार्यक्रम की मुहिम चलाई है हॉस्पिटल के माध्यम से कि हम एक एक स्टेट में जाके एक एक जगह पे जाके वहाँ पर लोगों को जागरूक करते हैं कि उनको स्वास्थ्य के प्रति, देखिए और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने आप से प्यार नहीं, हाथ उठाना चाहता कि मुझे अपने आप से प्यार नहीं है, एक दूसरे से नहीं पूछ रहा हूँ, दूसरे से तो बहुत करते होंगे, पहले अपने आप से करते हैं कि नहीं करते हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। दूसरे से इंसान अगर बहुत प्यार करता है ना तो सबसे पहले वो खुद से प्यार करता है, तभी वो दूसरे से प्यार करता है। किसी को अच्छा नहीं लगता है कि बीमारों के पलंग पे लेटा रहना, कोई नहीं चाहता है कि उसको सर दर्द हो, कोई नहीं चाहता उसको बुखार हो, पर वो ना हो, उसको नहीं होने के लिए हम
हम क्या करते हैं? तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य हासिल करने के लिए हमारा दायित्व है। तो ये कुछ वर्कशॉप्स हम लोगों ने करी थी। पहले हम लोगों ने आगरा में किया, आगरा के बाद भोपाल में हम लोगों ने किया, फिर लास्ट ईयर हम लोगों ने जयपुर में वर्कशॉप करी थी। जयपुर के बाद मैंने अहमदाबाद में हमने वर्कशॉप करी। और अहमदाबाद के बाद में आज हम रायपुर में आप सबके समक्ष कैसे बिगाड़ सकता है? देखो, अगर हमको खरीदने पे आए तो बीमारी आसानी से खरीद सकते हैं। करना क्या है उसके लिए? बाहर जाना है, मस्त चटपटा खाना खाना है, दूसरे दिन पेट खराब। तो हमने क्या किया? चटपटा खाना खाने के लिए पैसा खर्च किया और दूसरे दिन बीमार हो गए। फिर उसको ठीक करने के लिए क्या किया? दवा खाई। तो गलती भी करी, फिर दवा भी खाई, कोई दिनचर्या, फिर दवा खाई। यानी हमने छोटी से छोटी तकलीफ के लिए, बड़े से बड़ी बीमारी के लिए दवा खाई। सर दर्द है, दवा खा लो। पेट दर्द है, दवा खा लो। कमर दर्द है, दवा खा लो। घुटने में दर्द है, दवा खा लो। दवा का असर कितना? 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, असर खत्म दवा का। उसके बाद आपको फिर वापस से वही दर्द उत्पन्न होना चालू। तो वो टेम्पररी सॉल्यूशन है। टेम्पररी सॉल्यूशन से स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। अगर स्वास्थ्य चाहिए, ऐसा परचेस नहीं कर सकता है स्वास्थ्य में। आपके शरीर के अंदर पूरे दिन में आप क्या डाल रहे हो, आपका शरीर क्या ले रहा है और आपका शरीर क्या निकाल रहा है, इसके ऊपर तय करता है स्वास्थ्य कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। हमने बचपन से लेकर एक चीज का ध्यान दिया है। कौन सी चीज है वो? जब से पैदा हुए बहुत ध्यान दिया उसके लिए। कौन सी चीज है? खाना। सुबह हो गई, नाश्ता करना है, खाना खाना है। दिन हो गया, खाना खाना है। शाम हो गई, खाना खाना है। रात हो गई, खाना खाना है। फिर रात को आधी रात को उठे, अरे शुगर ना कम हो जाए, फिर थोड़ा खा लो, 2 बिस्किट ही खा लो। तो हमने खाने पर ध्यान दिया, पर शरीर के अंदर से उसका विजातीय द्रव्य, उसका एंड प्रोडक्ट, उसका कचरा जो है वो निकला कि नहीं निकला, हमने ध्यान दिया क्या? हमने ध्यान नहीं दिया। खाने का नियम 4 बार, और हम पेट साफ कितनी बार होता है हमारा? 1 बार। तो ऐसी कौन सी फैक्ट्री और स्टोर हाउस बनाया हुआ है कि 3 टाइम का शरीर के अंदर जमा होता है? है ना? मतलब खाया 3 बार, निकाला 1 बार, तो 2 बार का कहाँ गया? वो आपके शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करने वाला है, वो आपके शरीर के अंदर बीमारी उत्पन्न करने वाला है। आप अगर देखेंगे, किसी को फर्क पड़ता है क्या कि आप स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं? कोई एक व्यक्ति हो जिसको फर्क पड़ता हो कि आप स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं? सिवाय आपके, थोड़े दिन आपको आपका केयर कर लेंगे, पर आखिरी में आपको ही फर्क पड़ने वाला है, इसके सिवा और किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी चीज को अगर आप समझने की कोशिश करें तो निर्णय भी हमारा है। हमें स्वस्थ रहना है या बीमार रहना, हमें स्वस्थ दिनचर्या अपनानी है या अस्वस्थ दिनचर्या अपनानी है, हमें अंधकार की तरफ जाना है या उजाले की ओर जाना है, तय हमें करना होगा। हमारी लाइफस्टाइल, कौन सा रास्ता हम चुन रहे हैं। अगर आप ये चुनाव आज करते हैं कि मैं स्वस्थ दिनचर्या अपनाऊंगा, तो फिर आप उजाले की ओर है, अंधकार की ओर नहीं है। पर अगर आप ये सोचते हैं छोड़ो यार, ये तो केवल बोलने की बात है, इससे कोई फायदा वायदा नहीं होने वाला, और सब तो आए भोपाल से आज बताएंगे और चले जाएंगे, हाँ हम तो चलो बस आज जो है सैटरडे है, सैटरडे नाइट आउट करते हैं, बाहर चलते हैं, और कल संडे है, मस्त आराम से मौज करें, तो हकीकत में कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि आपने मन से तय कर लिया कि नहीं करना। याद रखिएगा, जीवन में एक चीज आप सबने सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन से तय कर लिया कि मुझे स्वस्थ होना है, दुनिया की कोई ताकत आपको स्वस्थ होने से रोक नहीं सकती। आप 100% स्वस्थ हो।
पर जहां आपने मन में ये सोच लिया कि मैं स्वस्थ नहीं हो पाऊंगा, मैं तो बीमार हो गया हूं, अब ये तकलीफ कभी नहीं ठीक होने वाली, तो कभी नहीं ठीक, कभी भी नहीं ठीक होती। हुआ क्या, एक बार की बात बताता हूँ। एक इंसान था, उसने एक खंभे को पकड़ लिया, जिसको बिजली का खंभा, उसने पकड़ लिया और चिल्लाने लगा, अरे बचाओ बचाओ, ये खंभा मेरे को छोड़ नहीं रहा। लोग उसकी तरफ देखे पलट के कि कहीं करंट वरंट तो नहीं लगा, खंभा पकड़ के खड़ा है। तो उसने सोचा कि चिल्ला क्यों रहा है, छोड़ सकता है ना। जब उन्होंने देखा तो उसने बुलाया, तुम तो अजीब पागल इंसान हो, पकड़ा तुमने है खंभा और हमें बुला रहे हो छोड़ने के लिए। अब जिसने खंभा पकड़ा है, छोड़ेगा कौन? उसको छोड़ना है। हमने भी खंभे की तरह बीमारी को पकड़ के रखा और पूरा दिन याद करते हैं, क्या पैर में दर्द है, दवा खाइए, सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे, फिर दर्द हो गया, सो के उठे, अरे रात को भी पैर नहीं हिला पाते, इतना घुटने में दर्द है, आपको क्या बताऊं। फिर 4 लोगों को बताया, तो हमने पूरा दिन क्या याद किया, दर्द है दर्द है दर्द है। फिर ब्रह्मांड में जब परमात्मा भगवान जो है भ्रमण पर थे, देखा मेरे बंदे क्या कर रहे हैं, तो वहां जाप जा रहा था, घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द है, बीमार है बीमार। तो भगवान ने कहा तो दरखास्त कैसे ठीक होंगे पूरा दिन अगर उसी को याद करेंगे तो। पर यहीं पर अगर आप ये परिवर्तन कर दो केवल विचार में कि मैंने स्वस्थ दिनचर्या अपनाना प्रारंभ कर दिया, मेरा दर्द कम हो रहा है, मैं ठीक हो रहा हूँ, अब दवा की जरूरत नहीं पड़ रही, पहले 20 सीढ़ी नहीं चढ़ पाता था, अब चढ़ पा रहा हूँ। तो जब ऐसे में परमात्मा भगवान जब भ्रमण में निकलेंगे और आपका जाप सुनेंगे, क्या कि आप ठीक हो रहे हो, तथास्तु बोल के जाएंगे ना। तो हमें क्या करना है, हमें अपने अंदर वो सकारात्मक सोच लानी है और पॉजिटिविटी लेके आनी है, जिससे कि हम तो विश्वास रखें कि अपनी बीमारी को ठीक कर लेंगे। अगर हम ही विश्वास नहीं रखेंगे तो, क्योंकि दिनचर्या तो हमारे हाथ में है ना भाई, सुबह कितने बजे उठना है किसके हाथ में, हमारे हाथ में। रात को कितने बजे सोना है, हमारे हाथ में। क्या खाना है, हमारे हाथ में। क्या करना है, हमारे हाथ में। कोई और थोड़ी कुछ करने वाला। तो इसीलिए दिनचर्या तो हमें अपनानी होगी, क्योंकि स्वस्थ रहना या अस्वस्थ रहना ये हमारे हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो और चाहते हो कि मेरे को दवा ना लेनी पड़े और हमेशा मैं स्वस्थ रहूं, बिना दवा तंदुरुस्ती मेरे को मिले, तो ये आपको ही तय करना होगा। और ऐसे में हमारे जीवन का उद्देश्य है, हम स्वस्थ पैदा हुए, सबके सब हम सब स्वस्थ पैदा हुए, तो हम बीमार क्यों मरते हैं। पूरे साल का इंश्योरेंस बिना पैसे के, केवल देना क्या है, 1 घंटा, 24 घंटे में से आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। और उस 1 घंटे में आपको केवल अपने लिए काम करना है, स्वयं के लिए काम करना है, ताकि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें। अगर हम शरीर के अंदर जैसा होगा मन वैसा होगा आपका तन, और जैसा होगा आपका तन वैसा। अगर आप सात्विक आहार खाएंगे तो जीवन भी सात्विक आहार जैसा ही होगा, क्योंकि आपका मन सात्विक होगा। अगर राजसिक आहार खाएंगे तो राजसिक होगा, और तामसिक खाएंगे तो तामसिक होगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा देते वक्त यही बात बताई कि जैसा आप खाओगे आपके कर्म वैसे होंगे, और कर्म फल भोगना ही पड़ेगा, कोई नहीं बच सकता कर्म फल से। अगर आप कर्म अच्छा करोगे, डालोगे अच्छा, डालोगे सात्विक, तो उसका फल क्या होगा, सात्विक फल ही होगा ना। इसीलिए हमारे हाथ में, हमें हमारी खाने की आदतें सही करनी होगी, क्योंकि बीमार क्यों हुए हैं। अगर आप सात्विक आहार खाएंगे तो जीवन भी सात्विक आहार जैसा ही होगा, क्योंकि आपका मन सात्विक होगा।
अगर राजसिक आहार खाएंगे तो राजसिक होगा और तामसिक खाएंगे तो तामसिक होगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा देते वक्त यही बात बताई कि जैसा आप खाओगे आपके कर्म वैसे होंगे और कर्म फल भोगना ही पड़ेगा, कोई नहीं बच सकता कर्म फल से। अगर आप कर्म अच्छा करोगे, डालोगे अच्छा, डालोगे सात्विक, तो उसका फल क्या होगा? सात्विक फल ही होगा ना। इसीलिए हमारे हाथ में हमें हमारी खाने की आदतें सही करनी होगी, क्योंकि बीमार क्यों हुए हैं? हमारा बाकी के ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय होने लगे। गलती कहां से करी हमने? केवल गलत आहार से। अब गलती करी है गलत आहार, तो सुधार कहां करना होगा? गलत आहार को सही आहार करना होगा। और जैसे ही आप सही आहार करेंगे, आप अपने शरीर को स्वास्थ्य के प्रति सजग करते हुए उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं जहां पर आपका शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ होने वाला है। आप यहाँ पर अगर देखें, हम काफी जो है ऐसे डिस्ट्रॉयर्स, ऐसे पॉइजन्स अपने शरीर के अंदर डालते हैं जिससे कि शरीर टूटता जाता है। और उसमें सबसे कॉमन और सबके घरों में जो एक आसानी से जाता है ना किचन में बन के, जो शरीर को नुकसान करता है, वो पता है क्या है? चाय। भारतीयों को कुछ पूछो चाहे नहीं पूछो, उनसे चाय जरूर पूछो। सबने सोचा था चलो सर के सेमिनार में समझ में आएगा तो ठीक, नहीं समझ में आएगा चाय तो मिलेगी कम से कम, पर आपको समझना चाहिए प्राकृतिक चिकित्सा के चाय तो नहीं मिलने वाले यहाँ पर। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? यहाँ पर आपको प्राकृतिक पेय मिलेगा, है ना, जो आपके शरीर को फायदा पहुंचाए। क्योंकि शुरुआत कल से नहीं होगी, शुरुआत कल से नहीं होगी, आज से होगी और अभी से होगी। तो जब आपके शरीर के ऊपर सकारात्मक विचार प्रभाव डालेंगे ना, तो आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती है कि आप स्वस्थ ना हो पाए, आप 100% स्वस्थ हो गए। होता क्या है? जब हम तनाव लेते हैं, जब हम अपने शरीर से क्षमता से अधिक काम लेते हैं, तनाव की स्थिति क्या स्थिति है? तनाव की स्थिति है जब शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से क्षमता के अधिक आप शरीर से काम लेते हैं, वो तनाव की स्थिति है। और तनाव से हमारे शरीर का कार्य क्षमता कम होगा। इससे धीरे धीरे जो हमारे शरीर की वाइटल एनर्जी है, जो नर्व एनर्जी है, वो क्षीण होती जाएगी। हमारे शरीर से जो कचरा निकलना चाहिए वो कचरा नहीं निकल पाएगा, जिसके कारण से शरीर के अंदर ये विजातीय द्रव्य जमा होते जाएंगे, रक्त को दूषित करेंगे। सबसे पहले किसको दूषित करेंगे? रक्त को दूषित करेंगे। अब रक्त जा रहा है सब जगह, कहाँ जा रहा है? वो आंखों के पास भी जा रहा है, वो पेट के पास भी जा रहा है, वो कमर के पास भी जा रहा है, वो मांसपेशियों में भी आ रहा है, वो त्वचा में भी आ रहा है, सबके पास जा रहा है। अब उसके अंदर अगर गंदगी होगी तो कहाँ क्या करेगा वो सब जगह गंदगी पहुंचाएगा। और जो कमजोर हिस्सा होगा ना, वहां पर जाके जमा हो जाएगा, अपना घर बना लेगा। और जैसे ही घर बनाएगा तो आप पक्का ये मान के चलो उस जगह की बीमारी होना तय। आंखों में गया तो आयराइटिस, गले में आया तो टॉन्सिलाइटिस, फूड पाइप में आया तो इसोफेजाइटिस, पेट में गया तो गैस्ट्राइटिस, लिवर में आया तो हेपेटाइटिस, पेनक्रियास में आया तो पेनक्रियाटाइटिस, घुटने में आया तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, कमर में गया तो लंबार स्पॉन्डिलाइटिस। नाम लेते जाओ बस। करते बाइल जो सीक्रेट हुआ है, इसने फैट्स को मेटाबोलाइज नहीं किया। जब फैट्स बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं हुए तो तकलीफ अपच की थी। और वो कैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन और मोटापे में कन्वर्ट हो गई? केवल अपच की परेशानी, वो शरीर को अधिकतम लोड देने के कारण से, केवल ध्यान से न खाने के कारण से। ये रूवेदार स्ट्रक्चर है ना, ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। देखिए, हम जब भी खाना खाते हैं ना, 4 प्रक्रियाएं होती है, बहुत जरूरी है समझना। जब भी आप कोई भोजन लेंगे 4 प्रक्रियाएं होंगी। पहले खाने को तोड़ने की प्रक्रिया,
दूसरा खाने को एसिड के साथ मिक्स करने की, जूसेस के साथ मिक्स करने की प्रक्रिया जिसको हम एसिमुलेशन कहते हैं। तीसरा एब्जॉर्प्शन, उसके अंदर जो पौष्टिक तत्व है वो रक्त के अंदर आएंगे और कोशिकाओं तक पहुंचाएंगे जहां पर उनकी आवश्यकता है। और चौथी प्रक्रिया होती है एलिमिनेशन की, शरीर में अब जो वेस्ट बचा है, जो एंड प्रोडक्ट बचा है, उसको शरीर से बाहर निकालना। ये 4 प्रक्रियाएं होती हैं। हमने नाश्ता किया, पहली प्रक्रिया चालू, दूसरी चालू, तीसरी चालू, चौथे तक पहुंचे तो लंच का टाइम हो गया, तो एलिमिनेशन की प्रक्रिया नहीं हुई। फिर हमने लंच के बाद में पहली प्रक्रिया चालू, दूसरी चालू, तीसरी चालू, जैसे ही शाम को एलिमिनेशन की प्रक्रिया होनी है, स्नैक्स का टाइम, 2 बिस्किट के साथ में 1 कप चाय का हो गया, थोड़ा सा नमकीन भी आ गया है। फिर पहली चालू, दूसरी चालू, तीसरी चालू, चौथे पे पहुंचे तो डिनर का टाइम हो गया, रात का खाना। तो चौथी हुई नहीं तो क्या हुआ, वो इंतजार कर रही है मैं कब निकलूं। उसके लिए भी हम सो गए कि भैया अभी मत निकलो, सुबह ही निकलना। तो इंतजार करते 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 किसी का लचीला था तो निकल गया, किसी का नहीं निकला तो जोर लगाना पड़ा तो उसको पाइल्स भी हो गया। तो आप सोचो, जब ऐसी तकलीफ बढ़ती जाएगी तो समाधान कैसे होगा? समाधान होगा सही आहार ग्रहण करने से, सही तरीके से ग्रहण करने से। खाना कोई भी खा रहे हो, ये उदाहरण, दूसरा वीडियो आपको यही समझाता है। आपने कोई भी आहार लिया, जब आप उसको अच्छे से चबाते हो, 32 दांत दिए ना, 32 जो है वो चबाने के लिए दिए भगवान। अच्छे से जब आप चबाते हो तो सलाइवरी अमाइलेज जो है ना, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। तो आधे से ज्यादा डायबिटीज की परेशानी केवल सही से चबाने से ठीक हो जाएगी, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज मुंह में डाइजेस्ट करेगा आहार को, कार्बोहाइड्रेट। देखो ये सिक्रीशन हुआ। जब खाना लई बन जाएगा, मुलायम सा लई की तरह बन जाएगा, तब वो जुबान से निकला जाएगा। तो जीभ उसको क्या करेगी, धकेलेगी पीछे की तरफ, फिर वो फूड पाइप में खाने की नली से पेट तक पहुंचेगा। ये खाने की नली से पेट तक खाना जा रहा है। पेट का काम अब क्या है, जो आहार आया उसको तोड़ के आगे मिक्स करने के लिए भेज दो। तो इसने यहाँ पर एसिड के साथ में खाने को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसको तोड़ के इसके पीसेस करे और इसको आगे धकेल दिया कि भैया आगे जाओ, अब एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया प्रारंभ करो। जैसे ही इसके अंदर जो पौष्टिक तत्व थे वो एब्जॉर्ब होना चालू हो गया। अब यहाँ पर इसके पहले बाइल सिक्रीशन होगा, आप देखेंगे ये जैसे ही यहाँ पर पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट से ये फैट्स को मेटाबोलाइज करने के लिए खाना पूरी तरीके से एसिमुलेट हो गया, मिक्स हो गया। अब क्या होगा, इसके जो पौष्टिक तत्व हैं वो अलग हो जाएंगे और जो मल है वो अलग हो जाएगा। ये प्रक्रिया होगी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। कैसे होगी उसको देखते हैं। ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन का वीडियो, इसमें जो काला हार्ड स्टूल्स दिख रहा है ना, ये मल है, और जो हरा और पीला दिख रहा है ये न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम्स हैं जो वॉल्स पर चिपक गए। अब ये पौष्टिक तत्व जो वॉल्स पर चिपक गए, ये रक्त के माध्यम से एब्जॉर्ब होंगे, रक्त को शुद्ध भी करेंगे और हर एक कोशिका तक उनका पौष्टिक तत्व पहुंचाएंगे। जैसे ही वहां तक पहुंचेगा, ये देखो विलाई रुवेदार स्ट्रक्चर से, ये यहाँ से पूरे शरीर में विटामिन ए अगर आंखों को चाहिए तो खाया मुंह ने, गया पेट में, एब्जॉर्ब हुआ इंटेस्टाइन में और पहुंचा कहां पर पहुंचा, आंखों पर। तो उसका असर देखने के लिए क्या मिलता है हमको, और हमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, हमें नहीं करना योगा होगा और ये नेचुरोपैथी का इलाज, हम तो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, हमें कोई परेशानी थोड़ी है। तो धीरे धीरे यहाँ पर बीमारी की और बढ़ सकते हैं। ये स्केल है जहाँ पर हम माप सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, ये हमारे हाथ में। और ऐसा करने से हम अपने आप को बीमारियों से दूर रख रहे हैं, क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम है ना, ये फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस, कभी भी आपको बीमारी नहीं होगी और आप केवल पॉजिटिव हेल्थ में होंगे।
और फिर आपको कभी भी दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हेल्थ विदाउट मेडिसिन अपने आप मिल जाएगा आपको, फिर दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी दिनचर्या ही ऐसी तंदुरुस्त होगी जिसके कारण से आपको कभी दवा नहीं खानी पड़ेगी। बीपी होगा नहीं, शुगर होगा नहीं, पंचतत्व सब जो है पूरी तरीके से बैलेंस होंगे, तो फिर दवा किसके लिए खाएंगे? फिर थोड़ी दवा खाएंगे। स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, पर प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेंगे ना तो प्रकृति सजा तो देगी। अगर प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया तो परिणाम रूपी रोग भुगतना पड़ेगा। प्रकृति के सिद्धांत हैं शरीर को आराम देना, संतुलित आहार करना, व्यायाम करना, व्यायाम का नियम रखना। अगर इन नियमों में कहीं पर भी हमने आनाकानी करी, गलती करी, तो हमें धीरे 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 रोग होगा शरीर में। नर्व एनर्जी कम होगी, जो वाइटल एनर्जी है वो कम होगी, शरीर के अंदर जो अंगों का कार्य है वो क्षीण होते जाएंगे, और हमारे शरीर के अंदर जो दूषित रक्त है वो बढ़ता जाएगा। फिर बीमारियां आती जाएंगी, और इसको ठीक करने के लिए, लाइफस्टाइल की बीमारियां ठीक करने के लिए, अगर हम बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले शरीर को शुद्ध करें, रक्त को शुद्ध करें, अंदर की गंदगी को बाहर निकालें। देखो भगवान ने कितना सोच समझ के शरीर बनाया। खाने के लिए एक मुंह दिया है ना, एक ही मुंह है जिससे हम खाना खा सकते हैं। इसके अलावा कोई और रास्ता है क्या खा सकते हैं? किसी का दिमाग से खाना होगा तो हम कैसे खाएंगे? मुंह से ही बोल के, है ना। पर शरीर से कचरा निकालने के लिए भगवान ने 4 अंग बनाए। श्वास के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से और मल के माध्यम से। यानी खाने के लिए 1 द्वार, जाने के लिए 4 द्वार। इंसान जब बीमार होगा ना, इन चारों अंगों में से कोई एक अंग उसका काम नहीं करेगा। या तो कब्ज होगी, या तो पेशाब में जलन होगी, या तो श्वास की तकलीफ होगी, और या तो फिर त्वचा रोग होगा। अगर कोई एक अंग काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि शरीर के अंदर विजातीय तत्व ज्यादा है। शरीर का आंतरिक शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है, और ये संभव होगा प्राकृतिक चिकित्सा से। हमारी वाइटल फोर्स बढ़ा के, और ये टारगेट हासिल कर सकते हैं होलिस्टिक हेल्थ का। अगर हम बात करते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, हर लेवल पे हमें स्वस्थ होना है। भी एक अंग का इलाज नहीं होगा। प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर पूरी तरीके से एक अंग माना गया है, और शरीर के अंदर जो विजातीय द्रव्य जमा हुए हैं उसी को निकाल के हम पूरी तरीके से होलिस्टिक हेल्थ हासिल कर सकते हैं। घर की डस्टबिन होती है ना, किचन के अंदर डस्टबिन होती है, उसके अंदर हम रोज कचरा भरते हैं, रोज खाली करते हैं। जिस दिन कचरे वाला नहीं आता है ना सुबह को नींद से जगाने, क्या गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल आता है ना, तो हम नींद कैसे खुल जाती है, और कचरा लेके भले नींद से उठ के, अरे नींद भी खुल जाती है हमारी उसकी आवाज सुन के, क्योंकि पता है वो निकल जाएगा, तो फिर किसको जाना पड़ेगा छोड़ने के लिए? इसीलिए उसको हम फेंकने के लिए जाते हैं। हमारे अंदर ऐसी कोई म्यूजिक लगी नहीं है कि भैया उठो कचरा निकालना है, कचरे वाला आया है दे दो। इसीलिए वो जमा होता जाता है और वो बीमार करता जाता है। हमें क्या करना है? शरीर का शुद्धिकरण करना है। धीरे धीरे हम प्रोसेस बढ़ाएंगे, एक एक स्टेप पकड़ेंगे। मैं एकदम से दौड़ लगाने के लिए नहीं बोलूंगा, पर रोज एक एक स्टेप पकड़ेंगे तो आप अपने टारगेट को हासिल कर लेंगे। पहला, तनाव कम लेना है। अगर तनाव ले रहे हैं तो कौन सा तनाव लेना है? सकारात्मक तनाव लेना है। एक्सरसाइज करनी है, फिर चाहे आप 15 मिनट वॉक के लिए निकालें, योगा के लिए निकालें, फिजिकल एक्टिविटी करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, या केवल अपने जोड़ों को
लचीला बनाने के लिए केवल आप जॉइंट्स का मूवमेंट करें। आपको पता है जितने भी लोकोमोटर मतलब जोड़ों के संबंधित जो रोग हैं वो क्यों हुए हैं? क्योंकि हमने उनको लचीला नहीं बनाया, वो पूरी तरीके से जकड़े हुए हैं। हमने उनको मूवमेंट करना छोड़ दिया, इसीलिए वो जकड़ के रोगग्रस्त हो गए। आपको याद है बचपन में जब स्कूल जाते थे तो वहां पर स्कूल में पीटी का क्लास लगता था। हम रोज सुबह को उठते थे, असेंबली में खड़े होते थे, करना चालू है? याद है सबको? पीटी का क्लास सबने किया ना? स्कूल के बाद बताओ कितने लोगों ने किया? आज तक कौन करता हुआ आ रहा है? जो करता हुआ आ रहा है उसको जोड़ों का दर्द कभी नहीं होगा। जिसने स्कूल के बाद छोड़ दिया उसको ही जोड़ों का दर्द होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे जोड़ों को लचीला बनाने के लिए कराते थे। अभी देखो आमतौर पर हम काम कैसे करते हैं? आगे देख के काम करते हैं, गर्दन हमारी झुकी हुई होती है, पीछे की तरफ मूवमेंट कभी नहीं करते। तो कभी भी आपको नीचे हाथ करने में दर्द नहीं होगा। दर्द कब होगा? जब आप हाथ ऊपर करोगे तब नहीं होगा। तो जकड़ा होगा जो होगा ना वो दर्द करेगा, पर लचीला होगा तो गोल घूम जाएगा पूरी तरीके से, पैर भी चल जाएगा उसका, कोई पैर के मूवमेंट में तकलीफ नहीं होगी। तो अगर रोज हिलाते रहेंगे, रोज मूवमेंट करते रहेंगे, तो रोज जोड़ों की एक्सरसाइज करते रहेंगे तो जकड़ेगा क्या? जंग नहीं लगेगी, गाड़ी के उर्जे पुर्जे मस्त तरीके से काम करेंगे। तो हमें जी जकड़ गया तो उसको धीरे धीरे आप मूवमेंट देना चालू करो, उसको सिकाई करो तो आपकी जकड़न खत्म होगी। इतना आसान है। कैसे जकड़ा? नहीं मूवमेंट करने के कारण से हुआ, उसको मूवमेंट देना चालू करो। एक्सरसाइज के बाद में उसको आपका जो जरूरत वाला पोषण है वो पौष्टिक तत्व देना है, उसके साथ में नींद अच्छी देनी है। आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, जो असंतुलन हुआ है पंच तत्वों में उसके कारण से दोष उत्पन्न होंगे। वात दोष उत्पन्न होगा, पित्त दोष होगा और कफ दोष होगा। अब वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, इनका संतुलन शरीर के अंदर लक्षण पैदा करेगा और बीमारी पैदा करेगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा में वात दोष ठीक करने के लिए किचन में ही कुछ ऐसी औषधियां दी हैं जिससे कि हम लेके पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो समझते हैं कि वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष में क्या करना है। आप चाहे तो फोटो ले लें, है ना, कहीं भूल ना जाए। वात दोष अगर किसी को है तो उसका लक्षण एक ही है, दर्द। याद रखिएगा, वात दोष अगर किसी को है तो उसका लक्षण क्या है? दर्द। सर दर्द हो सकता है, कमर, या भोजन सुधार करना है, कब्ज से मुक्ति करनी है। वात दोष रोकने के लिए सौंठ, अदरक, हींग, अजवाइन, लहसुन, इनका प्रयोग अगर हम करते हैं तो पूरी तरीके से दर्द में आराम हो सकता है। तो औषधियां भी मिल गई। वात दोष उसके बाद में ठीक नहीं होगा क्या? पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कारण दूर कर दिया, औषधि दे दी, तो जोड़ों का दर्द खत्म। वैसे ही पित्त दोष की अगर मैं बात करूं तो इसका एक ही लक्षण, क्या लक्षण है? जलन दोष। जैसे वात दोष में दर्द हो रहा है तो इसमें जलन हो रही है। अब जलन को ठीक करने के लिए क्या करना होगा? पहले कारण समझते हैं। क्यों जलन हो रही है? जलन क्यों हो रही है? मिर्च मसाले वाला खाना खा रहे हैं, गलत आहार ले रहे हैं, या फिर मिर्च मसाले, नशीली वस्तुएं, दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, नमक का, शक्कर का प्रयोग कर रहे हैं, गलत आहार का कर रहे हैं। अब यहाँ पर नकारात्मक विचार भी आ जाएंगे। शोक, भय, कपट, चिंता, मानसिक तनाव, भावुकता या गलत विचार, इसके कारण से आपका पित्त दोष बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी। उसको सही करने के लिए फलों अथवा सब्जियों का रस लेना है, फटे हुए
दूध का पानी लेना है, दूध को फाड़ के उसका पानी ले लीजिए। पत्ता गोभी का रस लेना है, सब्जियों का जूस बना के ले, या उबले हुए जौ ले लें। त्याग क्या करना है? अपवा आहार को त्याग करना है। यानी आप एसिडिटी में अल्कलाइन डाइट लेंगे, एसिडिक डाइट, पका हुआ आहार नहीं लेंगे। ये परिवर्तन करें। कफ दोष में क्या है? कफ दोष मतलब सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला, ये लक्षण है। और घी तेल चिकनाई वाली चीजें अगर आप ज्यादा ले रहे हैं जिसके कारण से सर्दी, खांसी, जुकाम हो रहा है, तो प्रकृति ने हमें आंवला दिया है, विटामिन सी रिच आंवला, जिसको लेकर हम पूर्णतः स्वस्थ रख सकते हैं अपने आप को। विटामिन सी पूरी तरीके से कफ को अपने शरीर से बाहर निकाल देगा, कफ दोष दूर करेगा। तो अगर आप ध्यान देंगे, इनको परिवर्तन करेंगे, तो यहाँ पर आपको उपाय भी बताया हुआ है, लक्षण दूर हो जाएंगे, कारणों को दूर करते हैं। अब आपको जो टेक अवे मैसेज है वो 3 चीजों में से लेके जाना। क्या है 3 चीजें, वो याद रखिएगा। अब आखिरी का थोड़ा सा जो भाग है ना, तो बहुत जरूरी है, ध्यान देने वाली बात है। 3 चीजों पे आपकी दिनचर्या परिवर्तन होगी। पहली, आपके खाने की आदतें। खाने की आदतें बहुत अच्छी हो सकती हैं, सामान्य हो सकती हैं, बहुत खराब हो सकती हैं। बहुत खराब होंगी तो आमतौर पर बीमार होंगे, सामान्य होंगी, संतुलित होंगी तो कभी समस्या आएगी, ठीक हो जाएगी, कभी समस्या आएगी, ठीक हो जाएगी, पर बहुत अच्छी होंगी तो कभी समस्या नहीं आएगी। आपके पूरे दिनचर्या में 50% आपकी फूड हैबिट आपकी दिनचर्या को सही करने के लिए जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आज ही मैं अपनी दिनचर्या सुधार लूं, तो केवल आहार को सुधार लीजिए, 50% गारंटी आपकी दिनचर्या ठीक हो जाएगी। दूसरा, अगर आप आराम पर ध्यान देते हैं, रेस्ट, तो आपकी 25% और सुधर जाएगी। कितनी? 50 और 25 हो गए 75। बाकी कितना बचा? अगर अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज, व्यायाम का नियम अपनाना चालू कर देते आज से, तो आप 100% अपनी दिनचर्या को परिवर्तन करें। निर्णय आपको लेना है कितना प्रतिशत परिवर्तन आप करना चाहते हैं आज, 50%, 75% या 100%। पहला देखते हैं, आहार को औषधि बनाना है, फूड को मेडिसिन बनाना है। पर कहते हैं ना, जिए तो जिए कैसे बिना, सामने जब ऐसा भोजन हो, 56 भोग, तो कैसे जी मानेगा, इसके बिना तो जी नहीं। पर इसमें देखो सलाद है क्या कहीं पर? इस पूरी प्लेट में सलाद कहीं पर होगा या फिर? तो बताओ, ये इतना खाना जो हम खाएंगे और इतना जब सलाद खाएंगे, तो शरीर में पित्त दोष क्यों नहीं होगा? प्राकृतिक चिकित्सा में 3 पित्त दोष क्यों नहीं होगा? प्राकृतिक चिकित्सा में 3 प्रकार का आहार होता है। रेचक एलिमिनेटिव डाइट, जो कि आपके शरीर से विषाक्त द्रव्यों को बाहर निकालती है। सूदनिंग डाइट, जो कि मरहम लगाने का काम करती है। और कंस्ट्रक्टिव डाइट, जो कि शरीर के निर्माण के लिए जरूरी है। ये 3 प्रकार का आहार है। जब आप रस आहार लेते हैं, जूसेस लेते हैं, जूसेस में सिट्रिक जूसेस हो, नारियल पानी हो, लेमन हनी वाटर हो, या वेजिटेबल जूस हो, या गेहूं के जवारे का रस हो, या छाछ हो, जब आप इसका कंजम्पशन करते हैं, तो ये लिक्विड जो है वैसी ही सफाई करता है जैसे पानी से हम फर्श को धोते हैं। तो जूस क्या करेगा? आपके अंदर पूरी क्लीनिंग का काम करेगा, टॉक्सिन्स को पेशाब के माध्यम से और मल के माध्यम से बाहर। अगर हम इसके बाद में जो शरीर में टूट फूट है उसकी मरम्मत करनी है, रिपेयर का काम करना है, तो मरहम लगाने का काम जो है फल आहार और अपक्व आहार करता है। मतलब बिना अग्नि पर पका हुआ भोजन, जिसमें सलाद है,
फ्रूट्स हैं, तरह तरह के अपक्व व्यंजन हैं। पीछे किताबें भी हैं जिसमें अपक्व व्यंजन बनाने की विधियां बताई गई हैं। अगर आप ये इसमें सलाद है, बॉइल्ड स्प्राउट है, फ्रूट्स हैं, स्टीम वेजिटेबल्स हैं, चटनी है, अगर इनका प्रयोग करते हैं तो ये मरहम लगाने का काम करता है। और तीसरा है शरीर के निर्माण के लिए पका हुआ आहार, उबला हुआ आहार, बिना मिर्च मसाले का, बिना तेल का अगर आप भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे ना पित्त दोष होगा, ना वात दोष होगा और ना कफ दोष होगा। आपके तीनों दोष संतुलित होंगे। क्या क्या ले सकते हैं? वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल दलिया ले सकते हैं, वेजिटेबल खिचड़ी ले सकते हैं, मिलेट्स का रोटी ले सकते हैं, उबली हुई सब्जियां ले सकते हैं, स्प्राउटेड दाल ले सकते हैं, तरह तरह के व्यंजन बना के बॉइल्ड आप ले सकते हैं। अगर ये तीनों का संतुलन आप रखते हैं, आहार सुधार हो गया, मतलब 50% परिवर्तन आज से हो गया ना। तो आज तय कर लो, सुबह को नाश्ते में चाय नहीं पिएंगे, नींबू पानी शहद पिएंगे, पहला परिवर्तन। दूसरा, नाश्ता नहीं करेंगे, आलू पराठे नहीं खाएंगे, दही वाले परोठे के साथ में हम गोभी के परोठे नहीं खाएंगे, या पूरी और सब्जी नहीं खाएंगे, या समोसा कचौड़ी नहीं खाएंगे। उसकी जगह पे हमको खाना होगा तो अंकुरित अनाज स्प्राउट्स खाएंगे बॉइल करके, या ओट्स खाएंगे। दूसरा परिवर्तन होगा। लंच में तय कर लो, एक टाइम पका हुआ आहार नहीं खाना है। एक टाइम पका हुआ खाएंगे, एक टाइम पका हुआ नहीं खाएंगे। तो पका हुआ नहीं खाएंगे तो क्या आएगा? फल आएगा, सलाद आएगा, अलग अलग तरह के व्यंजन आएंगे, वो आप खाएंगे। और एक टाइम शाम को जो है आपको जो जूस बताए, फ्रूट के जूसेस, वो आप ले सकते हैं। तो आपकी शाम की इवनिंग टी छूट जाएगी। और रात को दाल चावल रोटी सब्जी की जगह पे वेजिटेबल खिचड़ी, मिलेट्स रोटी, मल्टीग्रेन आटे की रोटी या दाल। औषधियां हैं, जूसेस हैं जो आपको पूरी तरीके से ठीक करेंगी। सात्विक आहार ग्रहण करके हम अपने आप को तंदुरुस्त पूरी तरीके से कर सकते हैं। राजसिक से कभी कभी परेशानियां आएंगी और तामसिक से आए दिन हम बीमार होते रहेंगे। दूसरा, रेस्ट क्योर। पहला हो गया आहार में परिवर्तन, 50% परिवर्तन हो गया। दूसरा है 25% परिवर्तन, वो है आराम। तो पहला रिपेयर का काम, रिपेयर होगा तो जो पुराना टूटा हुआ सेल है वो नया बनेगा, नया बनेगा तो नई ऊर्जा के साथ काम करेगा जो अधमरा सा काम कर रहा था। अब नई ऊर्जा के साथ जो काम करेगा तो उसका वाइटल फोर्स नया होगा, शरीर को ताकत देगा और बीमारी को ठीक करेगा। इसीलिए उपवास से हम जीवन रक्षा कर सकते हैं। समय समय पर कभी आप अगर गलती करते हैं, बाहर खाने चले गए, शादी में चले गए, तो आप उपवास रख के मत जाओ। कि पता चला सर बोल रहे देखो शादी में जाए तो उपवास रख के जाना, कुछ नहीं खाना, वहाँ खा के आओ। गलती करके आए ना, दूसरे दिन आके उपवास करो, पश्चाताप। एक दिन खाया, दूसरे दिन नहीं खाया, हो गया चेन। अब आप देखो, एका भोक्ते महायोगी, जो एक बार खाना खाता है वो महायोगी, जो 2 बार खाता है वो भोगी, जो 3 बार खाता है वो महारोगी, और जो 4 बार खाता है वो। हम कौन सी श्रेणी में आते हैं? हमें कहाँ पहुंचना है? एका भुक्ते महायोगी। अगर हम एक बार पका हुआ आहार खाते हैं, बाकी टाइम जूस, सलाद, फल, फ्रूट यही कंज्यूम करते हैं, तो हम योगी की श्रेणी में आएंगे। उपवास से हम जीवन रक्षा कर सकते हैं। इसका किताब भी पीछे रखा हुआ। हमको केवल अपने आप को थोड़ा सा फास्टिंग फेज को बढ़ाना है। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का चलन बहुत ज्यादा चल रहा है। 16 घंटे का उपवास और 8 घंटे का खाने का पीरियड। इस 16 घंटे के बीच में आपको कुछ नहीं खाना है। जैसे ही आप ये करना चालू करेंगे, आप देखेंगे उन 16 घंटे में आपको चाहिए आप जूस ले लेंगे, पर खाना कुछ नहीं। बाकी के 8 घंटे में खा सकते हैं जो मैंने आपको बताया। तो फिर आपका दिनचर्या ही ऐसा सेट हो जाएगा। और लास्ट जो है वो है आपका एक्सरसाइज, व्यायाम। इसके लिए आप 25%, 75% होगा परिवर्तन, 25% जो लास्ट एक्सरसाइज व्यायाम का नियम है उसको आपको रखने का है।
और ये एक्सरसाइज के लिए आप चाहें तो योगा का रूटीन फॉलो करें। हमारे साथ में हमारे योग गुरु भी हैं, बाहर गए हैं शायद अभी, यहाँ पर कुछ लोगों को योग कराते ना, तो योगा कर सकते हैं आप और मेडिटेशन ध्यानात्मक क्रिया कर सकते हैं। आपके शरीर से टॉक्सिन्स पसीने के माध्यम से निकलेंगे, पेशाब के माध्यम से निकलेंगे, मल के माध्यम से निकलेंगे और आपके शरीर का शुद्धिकरण होगा जब हम व्यायाम करते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी मसल की स्ट्रेंथ बढ़े, हमारा एंड्योरेंस पावर बढ़े, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छा हो, हमारा हार्ट अच्छा हो, हमारा वेट नहीं बढ़े, वेट अच्छा हो, वेट बैलेंस्ड हो और एनर्जी लेवल भरपूर हो। उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी एक्टिविटीज़ का मिश्रण करके भोपाल में हम आरोग्य केंद्र में करवाते हैं। अलग अलग प्रकार की ये एक्टिविटीज़ होती हैं और 10 दिन के पूरे रूटीन में अस्वस्थ दिनचर्या से स्वस्थ दिनचर्या में आप अपने आप को परिवर्तित करते हैं। हम सबको जीवन में डॉक्टर की आवश्यकता है क्या? है क्या? क्यों चाहिए डॉक्टर हमें? हर किसी के पास डॉक्टर होगा, ना, फैमिली डॉक्टर जिसके पास जाते होंगे। हम डॉक्टर की जरूरत इसलिए हमको लगता है कि वो हमको प्रोटेक्ट करके रखेगा, वो हमको सुरक्षित रखेगा, वो हमारा ध्यान रखेगा, हमें दवा देगा, हमें सलाह ऐसी देगा कि हम हमेशा स्वस्थ रहें। हम लोगों को जो डॉक्टर की आवश्यकता है ना, वो प्रकृति के डॉक्टरों की आवश्यकता है, नेचर के डॉक्टर्स की आवश्यकता है। तो हमारे पास सनलाइट है, फ्रेश एयर है, पानी है, इनका संतुलन करें, आराम है, एक्सरसाइज है, फास्टिंग है, खाना है। ये डॉक्टर्स हमें चाहिए जो नेचर ने हमें दिए हैं। और जब हम इन डॉक्टर्स को लेते हैं तो हम पूरी तरीके से अपने जीवन में प्रकृति की शरण में जाते हैं, नेचुरल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं और हम पूर्णतः अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, दिनचर्या अपना। आखिरी में पूरे सेमिनार का क्या निचोड़ है? आपको बीमारियों से घबराना नहीं, केवल इच्छा शक्ति रखनी और जो लक्षण है, लक्षणों के आधार पर उपचार कभी नहीं होता। होलिस्टिक तरीके से जो आपको आहार सुधार, आराम का नियम और व्यायाम का नियम सिखाया गया है, उसी से ही पूर्णतः आप बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा से ही होलिस्टिक अप्रोच आपको मिलता है। तो जो लोग पढ़ने में रुचि रखते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का ये मेरा किताब पब्लिश किया हुआ है, यहाँ पर अवेलेबल है, काउंटर पे आप ले सकते हैं और अधिक जानकारी आपको इसमें मिलेगी। नहीं तो अगर प्राकृतिक चिकित्सा और योग का अनुभव करना चाहते हैं और दिनचर्या में कैसे परिवर्तन होता है और स्वास्थ्य लाभ अनुभव करना चाहते हैं, तो आप भोपाल भी एक बार आ सकते हैं, जहाँ पर शरीर शुद्धिकरण के लिए ये सर्विसिंग सेंटर है। जैसे गाड़ियों का सर्विसिंग सेंटर है ना, वैसे ही ये ह्यूमन बॉडी का, शरीर का सर्विसिंग सेंटर है, जहाँ पर आके साल में एक बार 10 दिन रुक के अपने शरीर की सर्विसिंग करा सकते हैं। और बहुत सारे जानकारी अवेलेबल है हमारे चैनल पर। तो किसी को अगर जूस के बारे में, बीमारी के बारे में, रोग के बारे में, आहार के बारे में अगर जानना है और अधिक, तो आप केवल YouTube पर डॉक्टर गुलाब टिवानी डालेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उनमें से जो बीमारी है, मोटापा है, उसके लिए अलग डाइट प्लान बना हुआ है, अगर घुटने का दर्द है उसके लिए अलग बना हुआ है, बीपी का है उसके लिए अलग, जो आप चाहते हैं वो आपको YouTube पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आज की सभा आपकी उपस्थिति से ही ये सफल हो पाया, इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर भविष्य में एक बार करके हम ठीक हो पाएंगे, क्योंकि
कि दवा से केवल कुछ लक्षणों में आराम मिल सकता है, कुछ समय के लिए फ़ायदा हो सकता है, पर जब तक आहार सुधार, विचारों में सुधार, हमारे आचरण में सुधार नहीं करेंगे तब तक हमारी हेल्दी पर्सनालिटी नहीं होगी। तो अस्वस्थ दिनचर्या, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, आज अगर हम देखें तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस संसार में बढ़ती जा रही है। लोग डायबिटीज़ के बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। अस्पतालें होना मतलब हमारी बीमारियां कम होना, लोग स्वस्थ होना, पर यहाँ हॉस्पिटलें बढ़ना मतलब ये संदेश है कि बीमार बढ़ते जा रहे हैं। तो बीमार ना बढ़े, रोग को पूरी तरीके से ठीक कर सकें, रिवर्स कर सकें, उसके लिए अस्वस्थ दिनचर्या से स्वस्थ दिनचर्या की ओर जाने के लिए हमने ये कार्यशाला रखी थी, जहाँ पर लोगों को ये जानकारी मिली कि कैसे हम घर पर रहकर